शादी आपकी किसने फिर तय की पवन सिंह के साथ? शादी मेरी बुआ की शादी उन्हीं के गांव में हुई है और बुआ की शादी में ही उनके भैया गुड्डू भैया जिनका नाम है गुड्डू सिंह, वो आए थे शादी में और उन्होंने देखा था। फिर मैं आपको आज एक और चीज़ कैमरे पे क्लियर करती हूँ कि उनकी जो नीलम जी से शादी हुई थी उससे पहले मेरे लिए पवन जी का रिश्ता आया था, लेकिन उस समय मेरी बड़ी सिस्टर की भी शादी नहीं हुई थी, तो पापा ने बोला कि नहीं, दो बड़ी बेटियों को बैठा के सबसे छोटी की शादी नहीं करूँगा। तो इस वजह से फिर वो मतलब उनकी शादी फिर नीलम जी से हुई। फिर नील के बाद जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद फिर 3 साल बाद रिश्ता मेरे लिए आया, उनसे शादी हुई थी मेरी। तो जब आप शादी करी थी उस समय पवन सिंह स्टार हो चुके थे भोजपुरी नहीं, इंडस्ट्री में। बिल्कुल वो स्टार हो चुके एक थे। बलिया की लड़की के लिए एक भोज स्टार से शादी करना मतलब उस समय काफी एक्साइटमेंट हुआ होगा, बलिया में ही पूरा हल्ला मच गया नहीं, होगा। एक्साइटमेंट की बात नहीं है क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से आती थी। मैं चाहती थी एक नॉर्मल फैमिली में ही मेरी शादी हो, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हैं, उस चीज़ में आप चाहते भी नहीं है कि वो, तो एक्साइटमेंट नहीं था और प्लस कुछ चीज़ें थी जो लेके कन्फ्यूजन था, लेकिन पेरेंट्स का मन था तो शुरू था कि जहाँ माँ बाप बोलेंगे वहाँ पे शादी करनी ही करनी है। पापा की पसंद थी, वो रिश्ता आया, पापा ने पसंद किया, पापा ने बोला तो आपकी मर्जी से ही करनी थी, तो माँ बाप की मर्जी से शादी हुई। ठीक है, शादी आपकी हो गई, मतलब घर चली गई और घर जाने के बाद जो है कपल जैसे रहते हैं वैसे सब कुछ रहा। खटपट कहाँ से शुरू हुई? नहीं देखिए, वो कहानी अगर चालू करेंगे तो फिर बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो शॉर्ट में देखिए, कुछ चीज़ें थी जो पहले दिन से ही चालू हो गई। खैर अभी उस चीज़ पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरा पूरा फोकस अपने परिवार, अपनी कालाघाट की जनता पे है।